एरो शो के दौरान जहां भारत की आधुनिक रक्षा तकनीक की झलक नजर आई, वहीं अमेरिका और रूस ने भी अपने एडवांस फाइटर जेट्स का दमखम दिखाया। इस शो में अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट भेजा तो रूस ने भी Su-35 जेट भेजे हैं। भारतीय वायुसेना की ताकत दुश्मनों के लिए आफत। बेंगलुरु में शक्ति प्रदर्शन, चीन पाकिस्तान को टेंशन। भारत का हौसला डिफेंस डील की कतार में रूस और अमेरिका। एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत, भारत पर दुनिया की नजर। आईएएफ हर मोर्चे पर तैयार, कौन होगा राफेल का जोड़ीदार। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर एयरफोर्स में से एक है। भारत ने बीते कुछ सालों में तेजी से वायुसेना को एडवांस किया। बेंगलुरु के एरो शो में इसकी झलक भी देखने को मिली। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 5th जनरेशन के फाइटर जेट नहीं है। बीते साल मोदी सरकार ने 5th जनरेशन के फाइटर जेट एमका को भारत में ही बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी और साल 2035 तक ये जेट्स एयरफोर्स में शामिल किए जा सकते हैं। फिलहाल भारत के पास सबसे एडवांस 4.5 जनरेशन के फ्रांस से खरीदे राफेल फाइटर जेट्स हैं। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 36 राफेल विमान शामिल में राफेल और तेजस को जिस तरह से इस्तेमाल किया है, उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि ये जो एजिलिटी है, ये जो फायर पावर है, ये जो डोमिनेंस है, ये जिस तरह से स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है, इसके रडार दुनिया के किसी भी बेहतरीन एयर डिफेंस से नहीं ट्रैक किए जा सकते। इस तरह की वायु शक्ति का पर्याय अगर भारत की वायुसेना है तो दरअसल राफेल के इंक्लूजन के बाद, राफेल के इंडक्शन के बाद हुआ है। और इसीलिए आप देखिए कि राफेल आज की तारीख में भारतीय वायुसेना में भी शुमार है, तो राफेल एम को भारतीय नेवी भी प्रोक्योर करने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान देखिए राफेल एम को लेकर भी बड़ी डील की घोषणा होने की संभावना है। इस वक्त तेलंगाना में आप देख रहे हैं राफेल की उस ताकत को जो दरअसल दुश्मन को चौंकाने के लिए हर वक्त एक तरह से देखा जाए तो पर्याय होता है। भारतीय वायुसेना दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम, मगर अब सवाल ये बना हुआ है कि राफेल का जोड़ीदार कौन होगा, यानी भारत में 5th जनरेशन का फाइटर जेट कौन सा होगा। इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यही वजह है कि बेंगलुरु एयर शो में अमेरिका और रूस अपने 5th जनरेशन के विमान लेकर आए। दोनों मुल्कों की कोशिश यही है कि वो किसी तरह भारत के साथ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को लेकर डील फिक्स कर लें। अमेरिका ने एरो इंडिया शो में लगातार दूसरे साल अपनी 5वीं पीढ़ी के जेट F-35 को भेजा। जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को F-35 देने की पेशकश कर सकते हैं। अमेरिका का F-35 5वीं पीढ़ी का एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस फाइटर जेट। F-35 लड़ाकू विमान दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक। यहाँ आप देख रहे हैं F-16 जो अमेरिकी फाइटर जेट है, उसके ठीक बगल में F-35 दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर F-16 और फिर F-35 दिखाई दे रहा है। F-35 को अगर आप देखें तो इस वक्त दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट में से एक माना जाता है, क्योंकि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इसका एवियोनिक्स और इसका जो एक तरह से देखा जाए तो पेलोड और हथियार जिस तरह से इसमें लैस हैं वो अपने आप में इसको दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट में शामिल करते हैं। लॉकहीड मार्टिन ने इसे बनाया है। पारंपरिक टेक ऑफ और लैंडिंग के अलावा इसमें बेहतरीन मैनोवरिंग
शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग के अलावा आप देखिए तो कैरियर आधारित संचालन जो है वो भी दिखाई देता है। दुश्मन के रडार से बचने की क्षमता है, स्टील तकनीक इसमें है। नेटवर्क सेंटरिंग ऑपरेशन जो है वो करने में सक्षम है, यानी अन्य सैन्य प्लेटफॉर्म से डेटा शेयर करने की क्षमता रखता है। सुपर क्रूज ताकत से लैस है, यानी हाई स्पीड बिना आफ्टर बर्नर के ये अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। वर्टिकल लैंडिंग क्षमता इसमें है, यानी हेलीपैड छोटा से छोटा हो वहाँ भी ये जहाज आसानी से लैंड कर सकता है। और उसके अलावा आप देखिए उन्नत एवियोनिक्स, तो वो भी दरअसल आपको दिखाई देगा, जिसमें सेंसर फ्यूजन और मल्टी डोमेन जो युद्ध क्षमता है वो भी इसमें दिखाई देती है। लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। लगभग 2200 से 2500 किलोमीटर रेंज तक ये कहर बरपाने का मादा रखता है। लगभग 8 टन हथियारों की क्षमता है। अगर आप देखें तो हवा से ज़मीन और ख़ास तौर पे गाइडेड बम जो हैं वो इसमें लैस आपको दिखाई दे रहे हैं। F-35 में छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें लगाई गईं। एक इंजन वाले इस विमान को स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस होने के कारण ये रडार के पकड़ में नहीं आता और लगभग अदृश्य हो जाता। अमेरिका इस फाइटर जेट का इस्तेमाल सीरिया, इजराइल समेत कई वॉर जोन में कर चुका। एरो इंडिया शो में रूस पहली बार 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई 57 के साथ आया। रूस ने पहले ही भारत को सुखोई 57 देने का ऑफर किया। हालांकि भारत ने अब तक इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत रूस में 2007 में 5वीं पीढ़ी के जेट विकसित करने का करार हुआ था, लेकिन किसी वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई। इसके बावजूद बेंगलुरु में रूस ने सुखोई 57 को उतारा। रूस ने अपने इस विमान का यूक्रेन वॉर में जबरदस्त इस्तेमाल कर रहा। पहली बार भारतीय वायु सीमा में प्रवेश करने के बाद, यलहंका में लैंड करने के बाद आप देख रहे हैं आसमान की ऊंचाइयों में Su-57 की उड़ान को, जो कि 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट है और रूस का सबसे ताकतवर फाइटर जेट बताया जाता है। आप देखिए किस तरह से ये अपनी हाई मैन्यूवरेबिलिटी को दिखा रहा है। उन्नत एरोडायनेमिक डिजाइन और थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल के जरिए मल्टी रोल क्षमता से युक्त ये अपने आप में दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट है। 2600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, ऑपरेशनल रेंज लगभग 4000 किलोमीटर, हवा से हवा, हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों से लैस, लेजर गाइडेड बम से लैस, ये अपने आप में दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट में से एक है। Su-57 की बात करते हैं तो ये हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। Su-57 की हम बात करते हैं तो ये हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। Su-57 की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसे फाइटर जेट की बात होती है जिसने यूक्रेन वॉर में दरअसल अपनी ताकत का परिचय दिलाया है। रूस ने अपने सुखोई 57 के साथ ही वो तमाम हथियार भी भेजे हैं जो फाइटर जेट में लगाए जाते हैं। रूस की पूरी कोशिश है कि वो अपने 5th जनरेशन के विमान की डील भारत के साथ कर पाए। यहाँ पर आप देखें तो न सिर्फ एग्जीबिटर्स की बल्कि तमाम जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं उनकी भी लाइन लगी हुई है, उनकी भी कतारें लगी हुई हैं। वो भी दरअसल Su-57 को और उसके हथियारों को करीब से देखना चाहते हैं। यहाँ आप देखें तो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, उसके अलावा हवा से ज़मीन में मार करने वाली मिसाइलें हैं, जो कि यहाँ रूस प्रदर्शित कर रहा है Su-57 के साथ साथ। अगर इन हथियारों की श्रृंखला में हम देखें तो हमको दिखाई देता है सबसे पहले अगर देखें तो KH-58 USHKE। जी हाँ, इसकी अगर हम बात करें तो ठीक सामने आप देखिए F-57 के साथ लगा हुआ है। ये अपने आप में देखिए तो इस तरह का मिसाइल है जो कि तकरीबन आप समझिए कि 76 से 245 किलोमीटर के मैक्सिमम रेंज में बेहतरीन निशाना साधता है। 149 किलोमीटर वॉरहेड के साथ है। इसमें डिफेंस रडार लगे हैं, मॉडर्न रडार लगे हैं। ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से लैस आपको दिखाई दे रहा है। ये है दरअसल इसकी ताकत। इसके बाद अगर आप देखें यही ठीक सामने हमारे RBBB MD2 भी दिखाई दे रहा है, जो कि ईयर टू ईयर शॉर्ट रेंज गाइडेड मिसाइल है और ये तकरीबन 12 किलोमीटर रेंज में मार कर सकता है। मैक्सिमम रेंज इसका 50 किलोमीटर है। ये भी 8 किलोग्राम का वॉरहेड लेकर हमें सामने दिखाई दे रहा है। एरो शो में ताकतवर मुल्क अपने एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए पहुंचे। हर कोई भारत के साथ डिफेंस डील पक्की करना चाहता है, साथ ही साथ मेक इन इंडिया का दम भी देख रहा है। भारत ने हाल के सालों में बेहद तेजी के साथ वायुसेना की ताकत में इजाफा किया। फिलहाल भारत से आगे अमेरिका, रूस और चीन है।
भारत अब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी देश में ही बनाने का संकल्प ले चुका है। साथ ही साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में भी तेजी लाने के लिए काम किए गए। पिछले एरो इंडिया से लेकर अब तक यानी सिर्फ 2 सालों के अंदर विद इन 2 ईयर हमने अनेक अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। कई हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जैसे अस्त्रा मिसाइल, न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, अनमैन्ड सरफेस वेसल, पिनाका गाइडेड रॉकेट जैसे कई इक्विपमेंट भारत में निर्मित किए जा रहे हैं। भारत की कोशिश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की, उसी दिशा में काम भी हो रहा है। मेक इन इंडिया की बदौलत हाल के सालों में भारत ने कई ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जो कभी नामुमकिन लगते थे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।